अब नक्शा नहीं पास हुआ तब भी बनाएंगे, क्योंकि पत्रकार कह रहे हैं बनाओ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में पार्टी के नए कार्यालय और अपने घर का उद्घाटन किया। इस नए भवन का नाम पीडीए भवन रखा गया है। ये ऑफिस अब पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की तैयारी और योजना का बड़ा केंद्र बनेगा। ये नया कार्यालय आजमगढ़ फैजाबाद हाईवे पर अनवरगंज में बनाया गया है। इसमें एक ऑफिस, एक रहने का घर और एक ट्रेनिंग सेंटर भी होगा, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी और संगठन के काम की ट्रेनिंग दी जाएगी। उद्घाटन के मौके पर पत्रकार ने जब अखिलेश यादव से पूछा कि क्या इस बिल्डिंग का नक्शा पास कराया गया है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि बिना नक्शा पास हुए ही बनेगा। पिछली बार सर आपने ये कहा था कि नक्शा नहीं पास है, जिला अधिकारी से आपने रिक्वेस्ट की थी, नक्शा पास हो गया। अब नक्शा नहीं पास हुआ तब भी बनाएंगे, क्योंकि पत्रकार कह रहे हैं बनाओ। रुक जाओ भाई, अब ये बता दें, देखिए प्लिंथ तक बनाने में कोई कानून नहीं है। प्लिंथ तक तो बनाएंगे और फिर हमारे पत्रकार साथी जब कह रहे हैं कि बनाओ तो हम बनाएंगे। सर आप कह रहे हैं कि सदर विधायक सुधाकर सिंह। वहीं कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का ऑफिस चाहे जितना बड़ा हो, समाजवादी पार्टी का ये नया ऑफिस भी बहुत अच्छा है। उन्होंने ये भी कहा कि आजमगढ़ और समाजवादी पार्टी का पुराना रिश्ता है और यहाँ के विकास में समाजवादी सरकार का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपने भाषण में इटावा कथावाचक की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक को एकजुट होना होगा, तभी समाजवादी पार्टी फिर से सरकार में आएगी। इस समय समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर कब्जा है। इस नए ऑफिस के बनने से पार्टी को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। तो आजमगढ़ का हर घर हमारा घर है मान लो, लेकिन कम से कम एक स्थान हो जहाँ पर पार्टी के सभी नेता बैठ सकें। हालांकि कार्यालय था और कार्यालय इतना बड़ा नहीं था कि जहां सभी पार्टी के लोग बैठ सकें। ये पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा और जितने भी आजमगढ़ या आसपास के समाजवादी नेता रहे उनको भी कहीं न कहीं किसी रूप में उनको भी सम्मान और जो रास्ता संघर्ष का उन्होंने दिखाया उस रास्ते पे चलेंगे। क्या राजनीति यहाँ से आप साधेंगे? अब माना जा रहा है कि गोरखपुर हो चाहे बनारस हो। कहा इस बार जो बदलाव की हवा है वो गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक दिखाई देगी आपको। उधर सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक, झांसी से लेकर के सिद्धार्थनगर तक, कुशीनगर तक। और 10 साल बहुत होते हैं जब चुनाव होगा। दिल्ली की सरकार के भी बहुत समय हो गए। जो लोग आय दोगुनी कर रहे थे उन्होंने हमारे ऊपर, आपके ऊपर सर पर कर्जा दुगना कर दिया। जो लोग कहते थे हम दुनिया में अर्थव्यवस्था कहां पहुंचा दिए हैं, वो गरीबों की प्रति व्यक्ति आय नहीं बता पा रहे हैं। बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, पढ़ाई महंगी, हर चीज महंगी, रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं। चुनाव जीतने के लिए प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं। सोचिए आप, एक समय ये था कि स्कूल खोले जाएं, स्कूल बने गांव-गांव, उसके लिए बड़े बड़े नारे दिए जाते थे। लेकिन आज राजनीति के लिए, वोट के लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 5000 स्कूल। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।